बच्चों आज का टॉपिक है मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इनसाइड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बेटा जब भी चार्ज पार्टिकल को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते और वो मोशन में है तो वो क्या करता है बेटा, फोर्स एक्सपीरियंस करता। इस फोर्स के बारे में हमने कल चर्चा किए थे। ये फोर्स क्या होती है बेटा, क्यू वी क्रॉस बी। तो बेटा हमने 5 पॉइंट बनाए थे कि अगर चार्ज रेस्ट में है, अगर चार्ज रेस्ट में है तो फिर वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। यदि चार्ज चार्ज बी के डायरेक्शन में या बी के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा तो वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। यदि चार्ज मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा तो जो फोर्स रहेंगी वो मैक्सिमम रहेंगी। ठीक है, और ये जो फोर्स है ये v को भी परपेंडिकुलर रहेंगी और साथ ही साथ b को भी परपेंडिकुलर रहेंगे। अब ये फोर्स v को परपेंडिकुलर है तो v के मैग्नीट्यूड को ये चेंज नहीं करेंगी, लेकिन ये परपेंडिकुलर है तो बेटा किसका काम करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स का, जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, रोटेट करेगा। पॉजिटिव चार्ज के लिए इसका डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन v क्रॉस b के डायरेक्शन में रहेगा, लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज है तो फिर उसका डायरेक्शन v क्रॉस b के अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। ये सब हम लोग चर्चा कर चुके थे। अब देखो बेटा, हम लोग पहला केस ले रहे हैं कि जब जो वेलोसिटी है v इज परपेंडिकुलर टू b, जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर है। देखो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी है, हमारी स्क्रीन को परपेंडिकुलर और अंदर की तरफ है। ठीक है, और जो हमारी वेलोसिटी है ये चार्ज q है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है q, और इसकी वेलोसिटी कैसी है, अलोंग द स्क्रीन है। और मैग्नेटिक फील्ड क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, स्क्रीन को क्या है, परपेंडिकुलर है और का अंदर की तरफ है, इनवर्ड। ठीक है बेटा, तो इस पे फोर्स कैसी लगेंगी, तो बेटा ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे फोर्स लगेगी v क्रॉस b के डायरेक्शन में। बेटा अपने राइट हैंड के 4 फिंगर, सेंट्रल फिंगर और थंब, इनको परपेंडिकुलर स्ट्रेच करो। 4 फिंगर को बेटा v के डायरेक्शन में रखो यानी राइट के, और सेंट्रल फिंगर को स्क्रीन के परपेंडिकुलर का रखो अंदर की तरफ। तो देखो थंब कहाँ पे पॉइंट करता, ऊपर, तो इस पे क्या लगेंगे बेटा, एक फोर्स लगेंगे कहाँ पे, ऊपर की तरफ। अब बेटा ये फोर्स किसका काम करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स का, जिससे चार्ज पार्टिकल क्या होगा बेटा, रोटेट होगा, एक सर्कल में रोटेट होगा, जिसका सेंटर कहाँ पे होगा, इस फोर्स के अलॉन्ग ही कहीं इसका सेंटर होगा बेटा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा कैसे एक्ट करती है, टूवर्ड सेंटर। और ये इसका रेडियस आर, तो बेटा हमको ये रेडियस आर पे ही चर्चा करना है कि इसका रेडियस आर कितना है और वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता, उसको एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, यानी टाइम पीरियड के बारे में चर्चा करनी है। तो बेटा पहले हम फोर्स निकालते हैं। तो फोर्स क्या हो जाएंगी, क्यू वी बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वी एंड बी। तो देखो चार्ज क्यू है, वेलोसिटी v है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड b है, और थीटा कितना है बेटा, 90 है, क्योंकि सवाल में इसने बोला कि v क्या है, b को परपेंडिकुलर है। तो फोर्स हो जाएंगी क्यू वी बी। ठीक है बेटा, अब ये फोर्स कहाँ पे एक्ट कर रही, बेटा ये फोर्स कैसी है, वेलोसिटी को परपेंडिकुलर है, तो ये क्या प्रोवाइड करेंगे, F विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है बेटा, और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर क्यू वी भी। ठीक है बेटा, तो यहां से देखो ये v, ये v कैंसल, ये हो जाएगा एम वी इक्वल क्यू बी आर, यानी कि r इक्वल एम वी अपॉन क्यू बी।
ठीक है, तो बेटा यहाँ पे आर काय पे डिपेंड कर रहा, सबसे पहले तो मास पे। अगर मैं सारी वेलोसिटी, चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखूं तो सबसे पहले आर काय पे डिपेंड कर रहा, मास पे। और मास के साथ कैसा रिलेशन है बेटा उसका, डायरेक्ट, यानी जितना चार्ज पार्टिकल का मास ज्यादा होगा उतना ही उसका रेडियस भी क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी हैवियर द चार्ज पार्टिकल larger will be the radius of circle या रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। ठीक है बेटा, दूसरा काय पे डिपेंड कर रहा, वेलोसिटी पे। वेलोसिटी और रेडियस में भी कैसे रिलेशन है बेटा, डायरेक्ट है क्या नहीं? तो फास्टर द चार्ज पार्टिकल मूव, larger will be the radius of circular path। ठीक, इसी तरीके से बेटा वो काय पे डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड पे और चार्ज पे। मैग्नेटिक फील्ड का लिख लेता हूं मैं। मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज में कैसा, मैग्नेटिक फील्ड और रेडियस में कैसा रिलेशन है बेटा, इनवर्स है। तो ग्रेटर द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लेसर will be the radius of circular path। ठीक है बेटा, अब इसकी टाइम पीरियड हमको बताना है कि इसकी टाइम पीरियड कितनी होंगी। टाइम पीरियड यानी एक चक्कर को लगने वाला समय। तो बेटा टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब कितना टाइम निकालना है हमको, एक रिवॉल्यूशन का टाइम निकालना है। तो डिस्टेंस भी हम किसका लेंगे, एक रिवॉल्यूशन का। एक रिवॉल्यूशन का डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, सरकमफेरेंस के। किसके बराबर हो जाएगा, सरकमफेरेंस के, अपॉन में स्पीड। तो देख भाई 2πr अपॉन में v। देख यहाँ से v कितना हो जाएगा, QBr अपॉन m। ये r कैंसल। ठीक है, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2πm अपॉन QB। यानी टाइम पीरियड तो बेटा रेडियस पे डिपेंड नहीं करता, यानी चाहे चार्ज पार्टिकल छोटा रेडियस बनाए, छोटे रेडियस का सर्कल बनाए या फिर बड़े रेडियस का सर्कल बनाए, उसका टाइम पीरियड क्या रहेगा, सेम, इंडिपेंडेंट ऑफ r। ठीक है, टाइम पीरियड भी देख काय पे डिपेंड कर रहा है बेटा, मास और मैग्नेटिक फील्ड में। अब तू बोल सकता है बेटा कि जितना चार्ज पार्टिकल का मास ज्यादा रहेगा उतना उसका टाइम पीरियड ज्यादा रहेगा, और जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड रहेंगी उतना कम टाइम पीरियड रहेगा। अब तो 12th में आ गया, इतना तो फॉर्मूले से चीजें लिख ही सकता तू। क्या भाई क्लियर है? ठीक है बेटा, ये केस हमने लिए थे जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड को क्या थी, परपेंडिकुलर। लोग सेकंड केस लेंगे, व्हेन वेलोसिटी is not perpendicular to magnetic field, is not perpendicular to magnetic field। देख बेटा ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। बेटा मैग्नेटिक फील्ड है अभी तुम्हारी y एक्सिस के अलोंग, मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग y एक्सिस, और चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, v है। कितनी वेलोसिटी है, v। और ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। जब भी बेटा वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बनाती तो उस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर लो। तो देखो यहाँ पे एक कंपोनेंट हो जाएगा ये कंपोनेंट हो जाएगा v cos थीटा। ठीक है, एक कंपोनेंट हमने कैसा बनाया, अलोंग मैग्नेटिक फील्ड।
अलोंग मैग्नेटिक फील्ड। और दूसरा कैसा बनाएंगे, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वाई एक्सिस के अलोंग है, तो एग्जैक्ट प्लेन में जो भी लाइन लाई करेंगे उसको मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेंगी, परपेंडिकुलर रहेंगी। तो ये V का बेटा हम लोग दूसरा कंपोनेंट कहाँ पे बना लेंगे, एग्जैक्ट प्लेन में। कहाँ पे बना लेंगे, एग्जैक्ट प्लेन में। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा V साइन थीटा। ये क्या है बेटा, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड बेटा वेलोसिटी के उस कंपोनेंट पे फोर्स लगाती जो उसको परपेंडिकुलर है। इस पे फोर्स लगाएंगे, इस पे कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, नो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। अब फोर्स का डायरेक्शन कैसा रहेगा, बेटा फोर्स का डायरेक्शन रहेगा, अपनी फोर फिंगर V साइन थीटा के डायरेक्शन में रखो, सेंट्रल फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखो। तो जो थंब है, थंब तुमको किसका डायरेक्शन देगा, फोर्स का। देख बेटा V साइन थीटा एग्जैक्ट प्लेन में, एग्जैक्ट प्लेन बोले तो जो हमारा सरफेस है, जो फ्लोर है, तो तुम्हारी फिंगर क्या करो बेटा, फ्लोर को पैरेलल रखो। क्या रखो, फ्लोर को पैरेलल रखो। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे, ऊपर। तो सेंट्रल फिंगर को कहाँ पे रखो बेटा, सीलिंग के तरफ। तो देखो थंब कहाँ पे आ रहा, तुम्हारे तरफ आ रहा, थंब कहाँ पे आ रहा, तुम्हारे तरफ आ रहा। ये फोर्स है, यानी बेटा ये V साइन थीटा और ये फोर्स। ठीक है, तो बेटा ये ऐसा सर्कल कंप्लीट करेगा, ये ऐसा सर्कल कंप्लीट करेगा। ठीक है बेटा, अगर सिर्फ V साइन थीटा रहता तो ये ऐसा सर्कल कंप्लीट करता था, लेकिन V cos थीटा भी है ना, V cos थीटा चार्ज पार्टिकल को कहाँ पे लेके चल जाएगा, ऊपर। तो देख बेटा ये जो ये ऐसा सर्कल कंप्लीट कर रहा था, यहाँ से ये ऐसा, अगली बार वो थोड़ा कहाँ चल जाएगा, यहाँ जब पहुंचेगा तो V cos थीटा के कारण कहाँ पहुंच जाएगा, थोड़ा सा ऊपर पहुंच जाएगा। फिर यहाँ से सर्कल बनाएगा, अगली बार वो देखिए यहाँ से भी थोड़ा कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। फिर अगली बार और थोड़ा क्या हो जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। तो बेटा ये बिल्कुल कैसा पाथ बना रहा, हेलिकल पाथ। समझ में आ रहा बेटा, V साइन थीटा के कारण ये क्या बनाएगा, सर्कल बनाएगा, और V cos थीटा के कारण ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर चल जाएगा। क्या चल जाएगा, ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे जो पाथ बनेगा ना बेटा, वो पाथ कुछ ऐसा दिखाई देगा। देखो अलग कलर से दिखाते हैं, कुछ ऐसा पाथ दिखाई देगा बेटा। कैसा पाथ दिखाई देगा, हेलिकल पाथ दिखाई देगा। ठीक है, कैसा पाथ हो जाएगा बेटा, ये हेलिकल पाथ, स्प्रिंग जैसा। समझ में आ रहा है बेटा, ये कंपोनेंट उसको क्या करेंगे, ऐसा सर्कल में घुमाएगा कि ये लो भाई यहाँ से शुरू करें, ये लोग घूम के यहीं पर आओ, लेकिन वो घूम के यहाँ नहीं आएगा, थोड़ा कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर। क्योंकि V cos थीटा कहाँ पे, ऊपर, तो थोड़ा सा ऊपर। अगली बार घूम के वो यहाँ पे नहीं आएगा, और थोड़ा ऊपर। अगली बार घूम के वो यहाँ पे नहीं आएगा, और थोड़ा ऊपर। तो ये क्या बन गया बेटा, हेलिकल पाथ बन गया। और हेलिकल पाथ में दो कंसेक्यूटिव सर्कल के बीच का जो डिस्टेंस रहता वो कहलाता पीच। पीच इज द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive सर्कल इन हेलिकल पाथ। क्या भाई क्लियर है। अब देख बेटा, हम लोग सबसे पहले ये फोर्स निकालते कि फोर्स कितनी है। तो ये फोर्स कितनी हो जाएंगी, तो बेटा ये फोर्स हो जाएंगी Q V क्रॉस B। तो हम लोग इसको लिख लेंगे Q V B साइन थीटा, क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल है, थीटा। अब ये फोर्स बेटा क्या प्रोवाइड करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या रहती है, m वेलोसिटी का स्क्वायर। देख वेलोसिटी कितनी है, v साइन थीटा, तो v साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन r। तो यहां से देख v साइन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और r हो जाएगा हमारा mv साइन थीटा अपॉन में qb। क्या क्लियर है बेटा। अब वो सब चीजें तू लिख सकता कि मास पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे, सब लिख सकता भाई तू। अब हम लोग बात करते हैं टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड क्या रहेगा, डिस्टेंस। तो देख बेटा ये एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, जितना इसका सरकमफ्रेंस है। और इसका सरकमफ्रेंस कितना है, 2πr अपॉन में स्पीड। बेटा स्पीड में लूंगा v साइन थीटा,
क्योंकि इसकी भाई देख टेंजेंशियल स्पीड कितनी है, सर्कल के टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं तो सर्कल की टेंजेंशियल स्पीड कितनी है, v sin थीटा। ठीक है, तो टाइम हो जाएगा 2 पाई v sin थीटा r। r कितना है बेटा, mv sin थीटा अपॉन क्यू बी। तो v sin थीटा कैंसल, टाइम पीरियड हो गया 2 पाई m अपॉन क्यू बी। तो बेटा टाइम पीरियड तो अभी भी वही आया जो पिछली बार आया था। ठीक है, अब हम लोग पिच निकाल लेते हैं बेटा कि पिच कितना है। तो पिच क्या है बेटा, दो सर्कल का डिस्टेंस। तो बेटा ये देखिए ये डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो बेटा ये डिस्टेंस किसके अलॉन्ग है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो बेटा हम लोग स्पीड का भी कौन सा कंपोनेंट लेंगे, जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, यानी v cos थीटा इंटू टाइम। टाइम कितना आएगा बेटा, टाइम पीरियड कितना ही तो टाइम आएगा ना, क्योंकि यहाँ से जब वो घूम के यहाँ पर आता तो यहाँ तक का टाइम कितना है, टाइम पीरियड के बराबर ही है ना बेटा। वो यहीं पे आना चाहिए था घूमकर, लेकिन वो v cos थीटा के कारण कहाँ पहुंच गया, थोड़ा सा ऊपर पहुंच गया। तो देख v cos थीटा इंटू टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कितना है 2 पाई m अपॉन क्यू बी। तो पिच हो जाएंगी 2 पाई m v cos थीटा अपॉन में क्यू बी। ये हो गई पिच। ठीक है बेटा, देखो बेटा, अ प्रोटॉन एंड अ अल्फा पार्टिकल हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी आर अलाउड टू पास थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले बेटा इसने हमको क्या बोला, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ प्रोटॉन का मास बेटा मैंने लिया m, और प्रोटॉन की वेलोसिटी, चलो प्रोटॉन का मास लिया मैंने m और प्रोटॉन की वेलोसिटी लिया vp। ठीक है, ये हो गई काइनेटिक एनर्जी। अल्फा पार्टिकल की एनर्जी हाफ। अब बेटा जो अल्फा पार्टिकल का मास रहता वो प्रोटॉन के मास से 4 टाइम रहता। ठीक है, और इसकी वेलोसिटी को मैंने लिया v है, तो हाफ हाफ m m कैंसल। ठीक है, तो ये हुआ vp स्क्वायर इक्वल 4va स्क्वायर। स्क्वायर यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, यानी वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इज 2 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन is 2 times the velocity of alpha particle। ठीक है, अब बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड को कैसे पास हुए, परपेंडिकुलर पास हुए। बेटा अगर परपेंडिकुलर पास हुए तो याद कर रेडाई क्या रहता था, रेडाई रहता था m v अपॉन क्यू बी। अगर प्रोटॉन के रेडियस की बात करूं तो प्रोटॉन का रेडियस आर पी, ये बेटा चार्ज ऑन प्रोटॉन। और अगर अल्फा पार्टिकल की बात करूं फिर मैं, तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब मेरे को दोनों के रेडाई कंपेयर करना है, तो मैं क्या करता, दोनों के रेडाई की रेशियो ले लेता ऐसा। ये चीज कहाँ पे डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में आएंगे तो क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल बी 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 क्या हो गया बेटा, कैंसल। अब देख बेटा मास ऑफ प्रोटॉन को हमने क्या लिए थे m, और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना था 4m, या 4m। ठीक है, अब वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन क्या है, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन 2 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। क्यू ए चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। अब देख बेटा मैंने क्यू पी, प्रोटॉन का चार्ज क्या ले लिया क्यू, तो अल्फा पार्टिकल के ऊपर प्रोटॉन से डबल चार्ज होता। ठीक है, तो यहाँ पे m m वी ए क्यू क्यू, 2 2 जा 4 कैंसल, यानी आर पी अपॉन आर ए इक्वल 1।
यानी rp इक्वल r है, यानी रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल। क्या बेटा क्लियर है?